गिलगित में ब्रिगेड क्वार्टर समेत 2 फौजी जवानों को जिंदा जला दिया गया। पाकिस्तान पर एक साइबर जंग मुसल्लत की है जिसका हमें अक्ल और फहम से मुकाबला करना होगा। बोलूँ मैं पाक रब के बबरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, पाकिस्तान बराह रास्त ईरान इसराइल जंग में शामिल नहीं हुआ तो पाकिस्तान के अंदर ही जंग ज़दा माहौल बनाने की कैसे कोशिश की गई। पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन मौका की तलाश में रहते हैं। ईरान इसराइल जंग को भी उन्होंने बतौर मौका पूरी तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की, जो कि मुसलसल जारी है। जैसे ही खामनाई की शहादत हुई, दुनिया समेत खित्ते में ईरान से बाहर कोई भी पुरतशद्दुद एहतजाज नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में कुछ अनासर इस ताक में थे, उन्होंने बाकायदा प्लानिंग करके कराची, लाहौर और गिलगित में इंतशार फैलाया। गिलगित में चूँकि जो भारतीय मुदाखलत भी पाई जाती है, इसलिए ख़ास तौर पर फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। इस सारे मामले में आपको पीटीआई मुतहर्रिक नज़र आएगी। गिलगित में भी पीटीआई का अमल दखल 100% साबित शुदा है। इससे कबल खामनाई की शहादत के फ़ौरी बाद पीटीआई ने इन तमाम फ़िरका वाराना जहर की आबियारी सोशल मीडिया पर की। बिल्कुल वही पैटर्न इस्तेमाल किया गया जो 9 मई में इससे कबल किया गया था। सोशल मीडिया पर जहन साजी और जहर साजी का नुकसान ये हुआ कि गिलगित में ब्रिगेड क्वार्टर समेत 2 फौजी जवानों को ज़िंदा जला दिया गया। अगर आप कड़ियाँ मिलाएं तो ये फ़ौजी तनसीबात पर हमलों का पैटर्न और ट्रैक रिकॉर्ड तजर्बा सिर्फ पीटीआई का ही है। मतलब जो पहले इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो 9 मई का, सेम उसी तरह का जो हादसा वहाँ पर पेश आया है और उसी तरह प्लानिंग की गई, वही तमाम निज़ाम था, वही सोशल मीडिया के ऊपर जो जहर जो वहाँ पर फैलाया गया और बाहर से भी उसकी मुदाखलत नज़र आती है। तो ये सारा तजर्बा जो है वो पीटीआई के पास है। ये मौका भी पूरी तरह इस्तेमाल ना किया जा सका, तो अब पीटीआई नादीदा क़ुव्वतें जो बैरून मुल्क बैठी हैं वो दोबारा कोशिशें कर रही हैं। इस बार फ़िरका वाराना फसादात को हवा देने की पूरी शिद्दत से कोशिश की जा रही है। इस मकसद के लिए ये मशकूक और पूरे सराज सरगर्मी देखने को मिल रही है कि अचानक सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर पर ट्विटर पर, लाखों नए ट्विटर अकाउंट वजूद में आए हैं और ये पहले भी बहुत दफ़ा पकड़े जा चुके हैं। अफ़गानिस्तान से भी ऑपरेट होते हैं, कुछ इसराइल से भी होते रहे और कुछ भारत से। ये तीनों ममालिक में इस तरह के अकाउंट्स पकड़े गए हैं जो पीटीआई के वहाँ पर हैंडलिंग हो रही है उनकी। दिलचस्प बात यह है कि इन अकाउंट्स को पीटीआई फॉलो करती है और इन अकाउंट्स की पहचान वही है जो मार्का हक के दौरान भी सरगर्म हुए थे। ये ट्विटर अकाउंट्स फ़िरका वाराना गुफ्तगू करते हैं और लोगों को उभारते हैं, नफ़रत अमेज़ तबसरे करते हैं, मासूम लोगों को बेनामी अकाउंट से गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मतलब वही जो एक पुराना मॉडल है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये दोबारा अटैम्प्ट करते हैं पाकिस्तानी कौम के ऊपर। पाकिस्तान के मासूम लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, उनको ये इनबॉक्स में जाकर मैसेज करते हैं और उनको उकसाते हैं। फिर उसके नीचे उनकी ट्वीट के नीचे इस तरह की बहस छेड़ देंगे कि वो फ़िरका वाराना बहस बन जाए और ख़ुद वो खामोश होकर साइड पर निकल जाते हैं। ये अकाउंट से एक फ़िरका के हामिल फ़र्द की पोस्ट पर जाकर उनके ख़िलाफ़ तबसरा करते हैं और ख़ुद को दूसरे मखसूस फ़िरका का ज़ाहिर करते हैं और यूँ बहस का आगाज़ हो जाता है। पाकिस्तान जब ईरान इसराइल जंग का हिस्सा नहीं बना, पूरी दुनिया में कामयाब डिप्लोमेसी लेकर चल रहा है, तो अब उसके जो उस तरीके से पाकिस्तान को अंदर से फ़िरका वाराना जंग में धकेलने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये मतलब आज से नहीं हो रहा, ये हमेशा इस तरह का वार करते हैं। हमें इन तमाम सूरत हाल में इंतहाई मुतात रहना होगा, आंखें और कान खुले रखने होंगे, वरना बहुत देर हो जाएगी। यूँ समझ लीजिएगा कि दुश्मन ने पाकिस्तान पर एक साइबर जंग मुसल्लत की है जिसका हमें अक्ल और फहम से मुकाबला करना होगा। मतलब ये साइबर जंग आप समझे कि ये शुरू कर दी गई है और ये बहुत पहले से अब उसका तरीक़ाकार बदला जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और ये बार बार अटैक्स हो रहे हैं। तो इसको हमने जो है अक्ल और फहम से मुकाबला करना है और हर वक्त आंखें और कान खोल कर रखने होंगे। दूसरी जानब आते हैं दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि मौजूदा बहरान और महंगाई में हुकूमत को अवाम का ख्याल नहीं है, उन्हें ख्याल है और वो इकदामात भी कर रहे हैं। कोई ऐसा क्यों करेगा कि वो अपना वोट बैंक ही ख़त्म कर दे, कि मतलब कोई भी हुकूमत हो, वो मुस्लिम लीग नून की हो या पीपल्स पार्टी हो, किसी और जमात की हो, वो क्यों चाहेगा कि उसका वोट बैंक ग्रास रूट लेवल पर ख़त्म हो जाए और आवाम के अंदर उनकी जो पजीराई है वो कम हो जाए। अंसार अब्बासी ने रिपोर्ट किया और बताया कि हुकूमत अगला बोझ अवाम पर नहीं डालना चाहती। एक सरकारी ज़राए के मुताबिक हुकूमत इस पर गौर कर रही है कि अगर अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले के बाद खित्ते में फैलते तनाज़ात के बायस आलमी सतह पर तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा होता है, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा कैसे रोका जा सकता है। वज़ीर आज़म ने कल खिताब में कहा कि अगर आलमी सतह पर तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ती हैं तो हुकूमत कोशिश करेगी कि उसका बोझ अवाम पर मुंतकिल ना किया जाए।
इस सिलसिले में राब्ता करने पर एक बाखबर सरकारी ज़राए ने बताया कि हुकूमत इस इम्कान का जायज़ा ले रही है कि आलमी सतह पर तेल के बिल में मज़ीद इजाफ़ा का कुछ हिस्सा ख़ुद बर्दाश्त किया जाए ताकि पूरा बोझ सार्फिन पर मुंतकिल ना हो। मतलब कि जो कुछ हिस्सा है वो हुकूमत बर्दाश्त कर ले ताकि पूरा बोझ सार्फिन पर ना हो। उनके मुताबिक एक इम्कान ये भी है कि अगर बैन अल-अक़वामी कीमतें मज़ीद बढ़ती हैं तो वफाकी तरक्याती बजट के एक हिस्से को तेल की दरामद के इजाफ़ी अखराजात पूरे करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। मतलब जो वफाकी बजट है उसका कुछ हिस्सा मुख्तस कर दिया जाए कि जो तेल की दरामद है उसके ऊपर उसका हिस्सा लगा दिया जाए ताकि जितनी तेल महंगा हो उसका जो महंगाई के अंदर शरह तनासब उसकी कम हो और आवाम के ऊपर डायरेक्ट उसका बोझ ना पड़े। वफाकी हुकूमत जो है वफाकी बजट में से उसका बोझ खुद उठा ले। इस इकदाम से ऐसे वक्त में अंदरूनी मुल्क ईंधन की कीमतों में दबाव कम करने में मदद मिल सकती है जब महंगाई का दबाव पहले ही बुलंद सतह पर है। एक और तजवीज़ पर भी गौर किया जा रहा है कि बैन अल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF से रब्ता करके पेट्रोलियम से मुतल्लिक टैक्सों ख़ुसूसन पेट्रोलियम लेवी और ईंधन पर आयद दीगर महसूलात के हवाले से लचक हासिल करने की दरख्वास्त की जाए। ये भी जो दरख्वास्त ज़ेर गौर है, मतलब वो सोच रहे हैं कि उनके ऊपर जो टैक्स और लेवी है उसको कम करवा लिया जाए। और हुकूमत मुशावरत से वाकिफ़ जो ज़राए ने बताया कि हुकूमत ये मौक़िफ़ इख्तियार कर सकती है कि तेल की कीमतों में मौजूदा इजाफ़ा जंग की वजह से हुआ है और ये पाकिस्तान के जो इख्तियार से बाहर है, मतलब पाकिस्तान के अपने इख्तियार में नहीं है। उन्होंने ख़बरदार किया कि अगर टैक्सों में कुछ रिलीफ ना मिला तो आलमी तेल की कीमतों का पूरा बोझ सार्फिन पर मुंतकिल करना पड़ेगा, जिससे पेट्रोल की कीमतें गैर मामूली सतह तक पहुँच जाएंगी। पहले गैर मामूली सतह तक पहुँच चुकी हैं तो और मज़ीद अगर 50, 55 या 100 रुपये बढ़ता है तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि महंगाई कहाँ पहुँच जाएगी। उनका कहना था कि ये सूरत-ए-हाल महंगाई की एक नई लहर को जन्म दे सकती है, ट्रांसपोर्टेशन और पैदावार के अखराजात में इजाफ़ा कर सकती है और इससे भी पहले ही कम इससे जो और इससे पहले ही कमज़ोर मईशत पर मज़ीद दबाव आएगा। मतलब पहले ही मईशत हमारी जो है वो बड़ी कमज़ोर है, इतनी मजबूत नहीं है, तो उसके ऊपर मज़ीद दबाव आएगा। पॉलिसी साज़ों को ख़ास तौर पर इस बात पर तशवीश है कि ईंधन की कीमतों में शदीद इजाफ़ा ज़रूरी जो एशियाई खुर्दनोश की कीमतों पर सिलसिलावार असरात मुरतब कर सकता है और मुआशी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा सकता है। मतलब जो मुआशी इस्तेहकाम बड़े सालों के बाद थोड़ा सा एक जगह पर स्टेबल हुआ है और रुकी हुई थी महंगाई एक जगह पर, वो तेज़ी से बढ़ सकती है और मईशत का जो बेड़ा गर्क हो सकता है अगर इंटरनेशनल दुनिया में इसी तरह तेल की कीमतें बढ़ती रहीं और खित्ते में जंग बंदी अगर ना करवाएगी, ना उसके अंदर कोई सालसी का किरदार अदा किया गया, अगर वो जंग नहीं रुकती तो तेल की कीमतें मज़ीद जो है वो इतना ज़्यादा तजावज़ कर जाएंगी कि जिसके असरात पूरे खित्ते में तो पड़ेंगे ही, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई एक जगह पर रुकी हुई थी वो तेज़ी से बढ़ जाएगी। दूसरी जानब बातें हैं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब को तरक्याती व तमीराती साइट में बदल दिया है। पंजाब के शहरों से देहात तक जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। मतलब कि नया इनिशिएटिव ले रही है मरीम नवाज शरीफ। आए दिन ऐसे इनिशिएटिव होते हैं और पहले वाले भी अपने तकमील को पहुँच रहे हैं और उसकी भी सर्विलेंस इस तरह से हो रही है कि जो 2 साल पहले प्रोजेक्ट शुरू किए थे आज वो पाया तकमील को पहुँचने को और नए शुरू किए जा रहे हैं। जहाँ कभी महरूमियाँ थीं वहाँ अब तरक्की होगी। पंजाब के देहात मिसाली गांव में बदलने लगे। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब में सहूलतों का सबसे बड़ा नेटवर्क कायम हो गया। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम 517 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबों से पंजाब में यकसां तरक्की का नया बाब खुल गई। बारिश में डूबते शहर माजी बन जाएंगे। पंजाब में 380 वाटर स्टोरेज टैंक्स तमीर होंगे। मतलब 380 वाटर स्टोरेज टैंक्स जो बनेंगे वो मुख्तलिफ़ ज़िला मुख्तलिफ़ तहसीलों में बनेंगे। ज़ाहिरी बात है जो पंजाब की तहसीलें हैं उसके मुताबिक मतलब उनकी जो तकसीम की जाएगी आबादी के तनासब से, तो ये बड़ा एक अच्छा इक़दाम है। सेवरी निज़ाम में तारीखी अपग्रेड हो गए और पंजाब में 100 साल तक चलने वाली HD पाइप लाइन बिछाई जाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में जदीद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स कायम किए जाएंगे। मतलब जो जदीद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स प्लांट हैं वो भी कायम किए जाएंगे। देहात को मसाली गांव में तब्दील करने से देही आबादी की ज़िंदगियों में वाज़ेह और मस्बत तब्दीली आएगी। आपको याद होगा कि पहले शहबाज शरीफ साहब ने ये शुरू किया था
जो देहातों के अंदर जो जितने भी हमारे रोड थे वो उनको कारपेट करने का जो पहला सिलसिला था वो शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए मज़ीद अब देहातों की सफाई का सिलसिला वो मरीम नवाज शरीफ साहबा ने किया और अब उसके अंदर मज़ीद जो तरक्याती काम जो रह गए हैं देहातों को भी शहरों की तरह खूबसूरत बना दिया जाएगा। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में शफाफ ई टेंडरिंग के ज़रिए 13 अरब रुपए की बचत का रिकॉर्ड कायम होगा। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 6000 किलोमीटर से ज़ायद सीवरेज लाइनें और 199 किलोमीटर मजबूत वाटर ड्रेन बनेंगी। पीडीपी में जो 83 डिस्पोजल स्टेशन और 9 अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक भी बनाए जाएंगे। मतलब ये पीडीपी की स्कीमों में डाल दिया उन्होंने। अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक बनाने से बारिश के पानी को महफूज भी करना मुमकिन होगा। पंजाब के हर शहर, हर गांव, हर इलाके के लिए बेहतर ज़िंदगी का वादा पूरा किया जाएगा। ये तो मरीम नवाज शरीफ साहबा जिस तरह से मतलब काम कर रही हैं, मेरे ख्याल में अगर मज़ीद 3 साल इसी तरह काम करती रही तो पंजाब का कोई नेमुल बदल नहीं होगा। पंजाब पाकिस्तान के लिए अभी भी एक मसाली जो सूबा बन चुका है, लेकिन आने वाले 3 साल में इसी तरह पंजाब के अंदर फंड्स की तरसील होती रही और इसी तरह डेवलपमेंट होती रही, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता रहा और करप्शन का ख़ात्मा मज़ीद जो कम होता रहा, तो उसके बाद ये होगा कि पंजाब आने वाले कुछ सालों के अंदर पूरी दुनिया में अपने आप को मनवा लेगा। क्योंकि अभी भी जो आपको पता होगा कि बर्मिंघम में और मुख्तलिफ जो ममालिक की सिटीज़ हैं उन्होंने पंजाब के अंदर जो वेस्ट मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है, जो सफाई सुथरा पंजाब वाला, उसको कॉपी करने की कोशिश की है और इनसे ट्रेनिंग ली है कि इतने कम वक्त में आपने इसको कैसे कामयाब बनवा लिया और किस तरह से इसकी जो आगे तनख्वाहों का सिलसिला था और लेबर का सिलसिला था और उसकी टेंडरिंग का सिलसिला था, उसके अंदर शफाफियत कैसे बरकरार रखी है। तो पूरी दुनिया इसको मान चुकी है। तो अब आने वाले जितने ये इनिशिएटिव हैं, आने वाले चंद सालों में पंजाब पूरी दुनिया में एक अहम मुकाम हासिल कर लेगा और पंजाब के अंदर जो बाहर से इन्वेस्टमेंट वो मुख्तलिफ सूबों में आनी थी वो पंजाब के अंदर मज़ीद बढ़ेगी और मज़ीद आएगी। और पंजाब को देखते हुए अल्लाह करेगा कि बाकी सूबे भी तरक्की के अंदर अपना कुछ हिस्सा डालेंगे और कलीदी किरदार अदा करेंगे, ताकि पंजाब के साथ साथ अगर बाकी सूबे 25-30% भी तरक्की के लिए अपनी कोशिशें करें तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। कल तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।